भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म यहाँ देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा और देवकी का भाई, को भविष्यवाणी द्वारा बताया गया था कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनकी सभी संतानों को जन्म के तुरंत बाद मार डालता था। भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। ये वह समय था जब द्वापर युग का 28वां चक्र चल रहा था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को, जब रोहिणी नक्षत्र का शुभ योग था, श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये समय लगभग 3112 ईसा पूर्व का था, जो आज से 5126 वर्ष पूर्व की घटना है। कृष्ण के जन्म के समय जेल के सभी पहरेदार माया के प्रभाव से गहरी नींद में सो गए थे और जेल के द्वार स्वतः ही खुल गए थे। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और वे जेल से बाहर निकल पड़े। यमुना के किनारे पहुंचते ही चमत्कारिक रूप से यमुना का जल 2 हिस्सों में बंट गया, जिससे वसुदेव सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। वसुदेव अपने मित्र नंदगोप के गोकुल पहुँचे। नंद की पत्नी यशोदा ने उसी रात एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को लेकर वापस लौट आए। इस तरह से कंस को धोखा देकर श्री कृष्ण को बचाया गया। गोकुल यमुना नदी के तट पर स्थित एक सुंदर गांव था, जहां नंदगोप और यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। नंदगांव, जो गोकुल से थोड़ी दूरी पर था, में सभी गोपों की गायें रहती थीं और नंद मथुरा के आसपास के गोपों के मुखिया थे। यहीं पर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया, जो देवकी के गर्भ में 7वें स्थान पर थे और योगमाया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। मथुरा से गोकुल की दूरी मात्र 12 किलोमीटर थी, लेकिन इस छोटी सी दूरी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनकी लीलाओं का एक विशाल क्षेत्र प्रदान किया, जिससे वह समूचे ब्रजमंडल में पूजे जाने लगे।